फ्रेंड्स, सीटेट स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे मैथ्स पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इनको करने से, इनको देखने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आपको ये भी एक आइडिया लग जाएगा कि अभी आपको कितना आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का एक चरण नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा चरण नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, मूत्र संचालन। ये वेन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत का चरण नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट है हमारा, गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। बताइए, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और सी। तो यानी ए और सी आएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। बताइए कौन सा सही नहीं है, हमें वो पहचानना है। देखिए, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, केवल शब्द जुड़ जाता है ना, वो आंसर 99% गलत होना है। तो ऑप्शन डी ही गलत है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है। बंद सिरे वाले प्रश्न से मतलब यहाँ ये है कि जिसका बस एक लाइन में उत्तर दिया जा सकता हो। बताइए कौन सा है। ऑप्शन इसके यहाँ दिए गए हैं। चलो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि इन दोनों में से एक आंसर है। बताइए कौन सा आंसर है। तो ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। ये बताना है आपको कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। तो ऑप्शन सी, सौंदर्य परक संख्या। नेक्स्ट है हमारा, लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने से नापने के बजाय हाथ ब्लांस में ऐसे नापते हैं ना, ऐसे ब्लांस में नापते हैं, है ना, ऐसे नापते हैं ना कुछ ब्लांस में, और पेपर क्लिप के से नापने को कहती है। इस क्रियाकलाप को कराने का अति उपयुक्त कारण क्या है। बताइए वो ऐसा क्यों करा रही है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, वे चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर पैमाने के लिए कहा क्योंकि वह लंबाई के मापन का विषय पढ़ाने जा रही है। छात्रों को भ्रांति हो गई कि वे राजा या रानी कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के शब्द श्रुति सम, भिन्नार्थसम नाम शब्द कहते हैं। कक्षा में अध्यापिका इस प्रकार की चुनौतियों को कैसे संबोधित कर सकती है। बताइए। टीचर ने बेसिकली पैमाने को रूलर कहा, और आप सभी ने सुना होगा राजा रानी को भी रूलर कहते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो बताइए कैसे कर सकती है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तब अध्यापिका को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त इनके विशेष अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा थर्ड की अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ाती है। अगर मैं 2/2 में से 2 इकाई घटाती हूँ तो क्या उत्तर होगा। छात्रों में से एक छात्र जवाब देता है उत्तर 0 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपरोक्त संदर्भ में के सही है। बताइए कौन सा सही है। इन दोनों में से ही एक आंसर है। बताइए कौन सा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भिन्नों के योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिए गए क्रियाकलाप एक है। बताइए क्या है। ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा सी, पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छे पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बताइए कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, अवधारणाओं के संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तंत्रण का एक निश्चित तरीका अवशिष्ट है, यह दृष्टिचरित की जा सकती है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल, सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में शामिलित करना। नेक्स्ट है हमारा, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? बताइए क्या परामर्श देंगे आप? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधि ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना। नेक्स्ट है हमारा कथन, शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने के एक सुसाध्य का कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है। बताइए क्या अनुकूल है? तो ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, आगमनिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम 5 परिवार में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्तता से वर्णन करता है? ऑप्शन बी, प्रकरण आंकड़ों का प्रबंध का परिचय देना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण पोलिया द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? तो बताइए पोलिया द्वारा, आपने शायद इसकी थ्योरी पढ़ ली होगी, तो एक बार पढ़ के जाना, तो बताना कौन सा चरण नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, पुनः योजना बनाना। उम्मीद करती हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी मैथ्स पेडागोजी की। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।